आप सभी साथियों को जय भीम, जय मंडल, जय बिरसा, जय कयूब, जय फातिमा। इस तरह के तमाम ऐसे नायक नायिकाएं जिनको लेफ्ट यहाँ पे नहीं याद करता है, राइट विंग तो बिल्कुल भी याद नहीं कर सकता है, ऐसे नायक नायिकाओं को हम याद करते हैं और उन सभी को भूल जुगाड़ पेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। चूंकि मैं कैंपस पे ज्यादा फोकस करूंगा इसलिए कि कैंपस भी बाहर की चीजों से प्रभावित होता है और कुछ हद तक बाहर की चीजों को भी प्रभावित करता है जेएनयू। आप देखेंगे इस जेएनयू की जो पॉलिटिक्स शुरू होती है तो यहाँ पे एक नैरेटिव, ये नैरेटिव जेएनयू में नहीं है, पूरे देश में है। जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे एबीवीपी है वो बोलता है, वो इस यूनिवर्सिटी में बोलेगा कि हमने सब कुछ एबीवीपी ने बना दिया, बोलेगा। यहाँ पे लेफ्ट है तो बोलेगा लेफ्ट ने बना दिया, जैसे बार बार आएंगे हमारी लिगेसी है। तो उनका लिगेसी क्या होता है, लेफ्ट हो चाहे एबीवीपी, उनकी लिगेसी क्या होती है उसको आपको समझने की कोशिश कीजिए। उनका जो लिगेसी होता है वो कास्ट का लिगेसी होता है और क्लास का लिगेसी होता है, जो एक सर्टेन कास्ट और सर्टेन क्लास का प्रिविलेज होता है। जब वो लिगेसी की बात करते हैं तो जो इस बिल्डिंगों को खड़ा किया मजदूर, वो कौन से जात से आता था, कौन से धर्म से आता था, इन लोगों को नहीं कभी समझ में आता था। ये बिल्डिंगें हमारे पूर्वजों ने खड़ी की थी और आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। एक किसी लेफ्ट पे, एक किसी प्रकाश करात, सीताराम येचुरी और नरेंद्र मोदी और इस तरह के मोहन भागवत के लोगों ने नहीं खड़ा किया है, ये हमारे अपने बहुजन लोगों ने खड़ा किया हुआ है। तो आज जब हम हक मांगते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का हो गया, रिप्रेजेंटेशन का हो गया, कहीं भी हो गया, तो किसी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का मेहनत किया हुआ है और हम उसको लेकर रहेंगे, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कहीं भी हो। इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन किया है। कहीं पे भी आप देख लीजिए कौन से लोग हैं जो किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी यूनिवर्सिटी का निर्माण करते हैं। जब भी इनके दिमाग में, जो एबीवीपी है उसके दिमाग में जब यूनिवर्सिटी का इमेजिनेशन आएगा तो उसके दिमाग में इमेजिनेशन क्या आएगा, मोहन भागवत टाइप आएगा इमेजिनेशन, कुछ गाय होगी यूनिवर्सिटी में, कुछ और होगी। मतलब उनका यूनिवर्सिटी का इमेजिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि यूनिवर्सिटी है क्या चीज है। 2500 साल से अभी तक गाय को लेकर ढो रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक एक गाय में ही फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं। जबकि आज देखिए इंसान कहां से कहां पहुंच गया, हर जगह डेमोक्रेसी की बात होती है। जरा आप सोचिए, इतना बड़ा डेमोक्रेसी का क्लेम करते हैं हम लोग, ये पूरा देश क्लेम करता है कि सबसे बड़े हम डेमोक्रेसी हैं। जब दूसरे देश के लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही होगी, तो आप सोचिए इस डेमोक्रेसी पे किस तरह से लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह की डेमोक्रेसी है कि यहाँ पे इंसानों को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस डेमोक्रेसी पे कि ऐसे कैसे हो जा रहा है। आप समझिए जिस तरह से दलितों को, माइनॉरिटीज को, पासमानदा को, इस तरह के और भी बहुत सारे जो तरह तरह के जो ऑपरेट सोसाइटी है उस पर किस तरह से देखिए इस गवर्नमेंट के आने के बाद से ऑपरेशन बढ़ा है। लेकिन फांसीवाद को आप जो यहाँ फांसीवाद, यहाँ पे फांसीवाद का एक मतलब अलग ही नैरेटिव है। हम मानते हैं फांसीवाद और ब्राह्मणवाद एक ही चीज है और हजारों सालों से चला आ रहा है। और वो फांसीवाद क्या चीज है, वो फांसीवाद वही है जो यहाँ पे हमें पढ़ने नहीं देता है। वो फांसीवाद वही है जब यहाँ पे बहुजन स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं। वो फांसीवाद वही है जो यूजीसी गजट के रूप में यहाँ पे आता है और यहाँ पे सीट कट करता है, यहाँ पे रिजर्वेशन खत्म करता है, यहाँ पे हमारी फेलोशिप बंद करता है। तो ये है फांसीवाद और ये फांसीवाद इसी गवर्नमेंट में नहीं आई है। इस वाइस चांसलर के आने से पहले आप लोगों ने देखा होगा 2016 तक जो वाइवा में जो बहुत ज्यादा भेदभाव होता रहा SC ST OBC का, PWD का, वो इस वाइस चांसलर इस सरकार के आने से पहले होता रहा है। तो हम मानते हैं कि फांसीवाद इसके पहले भी था और अभी भी फांसीवाद है, जिसको हम बादशाह की तरफ से खत्म करेंगे। आप कई सारे मुद्दों पे आप लोगों का मैंने ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप लोग मैंने एबीवीपी है, यहाँ पे लेफ्ट भी है। मैंने आप ये बताइए कि क्या इस कैंपस में जैसे मीडिया भी प्रोजेक्ट कर देती है, यहाँ के बाहर के नैरेटिव भी और प्रोजेक्ट कर देते हैं, नॉम चॉम्स्की हम लोग के लिए नहीं लिखेंगे, वो पता नहीं क्या, उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कुछ और भी चल रहा है। तो आप ये सोचिए कि क्या इस कैंपस में दो ही तरह की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी क्या कर रही है। एक तरफ तो एबीवीपी की आइडियोलॉजी है जिसके चलते नजीब पे जिस तरह के हमले किए गए, उसको मारा गया, नजीब को पीटा गया, नजीब को गायब कराया गया। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाता है कि आखिर जब आप बोलते हैं कि फांसीवाद है, फांसीवाद आ गया, तो आप बताइए कि एबीवीपी अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ।
किसकी जिम्मेदारी थी कि इस कैंपस से एबीवीपी को खत्म करने की? क्या लेफ्ट में यूनियन में था तो उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ऐसे संगठन को ही यहां से खत्म कर दिया जाए? लेकिन लेफ्ट भी तो मौन रहा। तो लेफ्ट भी कहीं न कहीं उस फांसीवादी ताकत के साथ ही खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कहीं न कहीं बहुत सारे अगर पुराने अगर आप देखेंगे इनके मैंने जेएनयूएसयू के जो प्रेसिडेंट रहे मोहित पांडे को लोगों ने भर भर के वोट दिया। वोट इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग अपना जब वोट की कीमत को पहचानिएगा, इसलिए कि एक दिन वोट देते हैं और 364 दिन का आप लोग का फ्यूचर उससे जुड़ा होता है। आप मिले नहीं नजीब से, कितनी बार आप मिले ही नहीं। आप कैसे किसी को लिख सकते हैं बिना मिले, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे कि कोई व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब है? इस तरह की चीजें आप कैसे लिख सकते हैं? किस तरह का प्रेसिडेंट होगा ये जेएनयू जैसे रिसर्च स्कॉलर होके? क्या आप बताइए, बिना इंटरेक्शन के, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे इस तरह का स्टेटमेंट कैसे लिखा जा सकता है? तो ऐसे ना समझदार लोग आप बताइए क्या फासिज्म से लड़ सकते हैं? फासिज्म से ये लोग नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में फासिज्म क्या है, एक रोमांटिसिज्म टाइप है। नहीं तो अभी तक क्या है, इस कैंपस में एबीवीपी खत्म हो गया होता। एबीवीपी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? अगर आप एंटी फासिस्ट फोर्स है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन दोनों ही ताकतें एग्जिस्ट करती रही हैं। अब इन दोनों ही आइडियोलॉजी में आप जो बहुजन है, बहुजन से मेरा मतलब है आप इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखिएगा, जाति विशेष से या एस्क्राइब स्टेटस से मत जोड़िएगा। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं जो इक्वलिटी में विश्वास करते हैं, लिबर्टी में विश्वास करते हैं, सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं और बहुजन विचारधारा के साथ खड़े हैं, वो सारे लोग बहुजन ही माने जाएंगे। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ पे 1971 से अभी तक देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तरह तरह की घटनाएं हुई। आप ये बताइए कि यहाँ इस कैंपस में जो इनके दिमाग में यूनिटी किस हिसाब से बनती है? एबीवीपी जो है, एबीवीपी यहाँ बहुत पहले से एग्जिस्ट करता रहा है, यहाँ पे पहले भी एबीवीपी रहा है। तो आप ये बताइए, एबीवीपी ब्राह्मणवादी है, जातिवादी है, और लेफ्ट ब्राह्मणवादी और जातिवादी नहीं था, तो जातिवादी जो नहीं था उसको तो खत्म कर देना चाहिए था, एबीवीपी को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्राह्मणवाद को बढ़ाने के लिए क्या है, हम लोगों के प्रोग्राम में कोई एमपी एमएलए नहीं आता, इन लोग के प्रोग्राम में एमपी एमएलए आते हैं। और जब यहाँ पे सीट कट होता है, जब यहाँ पे रिजर्वेशन का वायलेशन होता है, जब यहाँ पे स्टूडेंट, बहुजन स्टूडेंट सस्पेंड किए जाते हैं, यहाँ से जेंडर डिप्राइवेशन पॉइंट खत्म किया जाता है, यहाँ से नजीब को गायब किया जाता है, तब 3 चीफ मिनिस्टर कोई नहीं बुलाता है कि आखिर नजीब कहाँ है। तो आप ये सोचिए कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है कि स्टूडेंट को गायब कराया जा रहा है, नजीब को गायब कराया जा रहा है, और उसके बाद से उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ दिनों पहले ही एसआईओ और वाईएफडीए ने यहाँ पे कॉल दिया था, वहां पे लेफ्ट के लोग मौजूद नहीं थे। क्यों भाई? नजीब तो जब स्टूडेंट का था और आप मानते हैं कि एक फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है, एक फ्रेटर्निटी वाला मसला है पूरे जेएनयू का, तो आपको आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? 9 फरवरी की घटना हुई प्रेसिडेंट को लेके, कन्हैया कुमार को लेके, तो पूरा कैंपस पता नहीं किस सेंटीमेंट में, हम भी थे उसमें से, आंदोलन में 4-4 हजार स्टूडेंट हो गए। लेकिन वही जब नजीब गायब होता है तो 4000 स्टूडेंट क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं लेफ्ट लिखवाता है नोम चॉम्स्की से कि हमारा एक स्टूडेंट यहाँ से गायब हो गया है? उसके लिए आप लिखिए। क्यों नहीं आर्टिकल लिखे जाते हैं कि नहीं नजीब हमारे बीच नहीं है, उसकी माँ रो रही है? यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाता है? क्यों नहीं ये लोग आर्टिकल लिखते हैं? इनकी समझदारी कैसे है, इस पर क्वेश्चन उठता है। और ये जो एबीवीपी है, आप देखिएगा एबीवीपी और इनकी जो ये जिनके स्टूडेंट विंग है, ये आरएसएस के स्टूडेंट विंग है, आप सोचिए 2015-2016 की घटना होने के पहले ही 2015 में ही वो लोग जेएनयू के विषय में अनर्गल लिखते हैं, यहाँ के लड़कियों के विषय में अनर्गल लिखते हैं। इनके पोस्टर्स जो हम लिखा जाता है कहीं पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो उनके वो अपने उसमें लिखते हैं कि नहीं यहाँ पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखते हैं। तो हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद पहले भी बोलते थे, आज भी बोलते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद है। इस बात को समझने की जरूरत है कि बहुजन विचारधारा क्या है। विचारधारा को मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार क्योंकि आप लोगों ने अपने वोट की कीमत को पहचानिए। सबको वोट देने का राइट नहीं था 1946 में, कुछ खास प्रिविलेज लोगों को ही होता था, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, चाहे अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं उन्हीं के लिए होता था। आज जब हम लोग का वोटिंग राइट्स मिला है तो आपको ऐसे यूनियन को चुनने की जरूरत है, ऐसे लोगों को चुनने की जरूरत है जो यहाँ पे इक्वलिटी के लिए लड़े, यहाँ पे यूनिटी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन न हो कि ऐसा एसएफआई, डीएस साहब या ये सब
तो पता ही नहीं चलता है यूनिटी कैसे है, किस तरह की यूनिटी है। वो स्लैश लगा लगा के, कभी कभी हाइफन लगा लगा के यूनिटी बनाते हैं। तो इनकी यूनिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि हाइफन वाली यूनिटी क्या है, स्लैश स्लैश यूनिटी क्या है, तो यूनिटी किस तरह की है, इसको बात को समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।